देखिए, सुबह का उठा हुआ हूँ 5 बजे का। अब 5 बज रहे हैं, 12 घंटे हो चुके हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे कला ने चलाए रखा है। मनीष को बहुत बधाई देता हूँ, उनके आग्रह के कारण ही मैं यहाँ हूँ। और आप जानते हो, आज मैंने पोस्ट लिखी है कि जयपुर 50 साल पहले आना शुरू हुआ था। नाथूलाल वर्मा जी हैं, गौतम जी हैं, इसके गवाह हैं। इन्हीं लोगों के साथ शुरुआत हुई थी, फिर मेरे अन्य मित्रों के साथ। विनय यहाँ हैं, सुनीत हैं, बहुत सारे लोग मेरे मित्र, बहुत प्रिय कांगारू जी, किस किस का नाम है। इसका क्या अर्थ है? मैं क्यों आया हूँ? मैं इतनी यात्रा तय करके आजकल लगातार क्यों जाता हूँ? कलाकारों से मिलने, कला को देखने, कला की शक्ति को पहचान रहा हूँ और ज़्यादा पहचान रहा हूँ। वही है जो मुझे चला रही है। और आज तो शक्ति रसायन भेंट में मिल गया है। बहरहाल बहुत बहुत बधाई मनीष आपको। अश्वगति आप जानते हो कि हमारे हुसैन साहब और बहुत सारे कलाकारों ने, दुनिया भर के कलाकारों ने घोड़े को, अश्व को अपनी कला का विषय बनाया है। और बहुत दिनों बाद मैं कोई ऐसी प्रदर्शनी देख रहा हूँ जो एक विषय पर है, एक थीम को लेकर है। उसी थीम के इर्द गिर्द सारी चीजें बुनी गई है। और लाइन में अब ये बात मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि जो रेखा है वो हम सबके जीवन में हमको दिखाई नहीं पड़ती। मैं चला तो रेखा बनी, मैंने हाथ ऐसे किया तो रेखा बनी, आप सब खड़े हो तो रेखा बनी। बिना रेखा के कोई चीज, बिना रेखा के हमारा चलना, उठना, बैठना, खाना पकाना कुछ भी संभव नहीं है। आप चुपते हो, पौधे को पानी देना तो रेखा बनी। इसका क्या अर्थ है? इसका एक ही अर्थ मैंने समझा है भारतीय कला के संदर्भ में, खास तौर पर कि जिन कलाकारों ने इस बात को समझ लिया, उनकी कला में आप पाओगे कि एक नई तरह की गति है, नई तरह की शक्ति है, और वो बहुत कुछ बनाते हैं। आज एक घटना याद आ रही है। भोपाल में एक बार मैं भारत भवन में, भूरी बाई थी, आदिवासी कलाकार, इतना नाम है उनका, काम भी इतना बड़ा है। स्वामीनाथन जी के प्रोत्साहन से उन्होंने शुरू किया था। तो एक मंत्री महोदया थी, मैं भी साथ साथ चल रहा था, क्योंकि संयोग से चल रहा था, इसलिए मंत्री महोदया के साथ चल रहा, वहाँ मैं नहीं रह रहा। जहाँ मंत्री और इस तरह के बड़े वीआईपी रहते वहाँ से हट जाता था। तो उनसे उन्होंने कहा कि जो घोड़ा आपने बनाया है, ये घोड़े जैसा तो लग नहीं रहा। भूरी बाई का जवाब इतना अद्भुत था। उन्होंने कहा मैं घोड़ा बनाऊं और बिल्कुल घोड़े ऐसा लगे तो घोड़ा बनाने का फायदा क्या है? तो मनीष जो कह रहे हैं वो थोड़ी देर में मैं समझ चुका हूँ। और सुंदर बात, घोड़ा आपको लगता है कि घोड़ा है, हूबहू नहीं बना रहे उसको। जिन रेखाओं की मैंने बात की है उसके साथ बना रहे हैं, रंगों के साथ बना रहे हैं, और उसके माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति ढूंढ रहे हैं। ये समय ऐसा है हमारा दुर्भाग्यवश, जहाँ हमने राष्ट्र की कल्पना भी मनुष्यों के वही बसते हैं तब राष्ट्र मान लिए। रामचंद्र शुक्ल जी ने, हिंदी के बड़े आलोचक ने, एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि राष्ट्र बनता है पशुओं पक्षियों से भी, नदियों पर्वतों से, वृक्षों से, फूलों से, फलों से। इसको हम भूलते जा रहे हैं। राजनीति की दुनिया में, सामाजिक जीवन में लगता है कि और कोई नहीं है, न वन्य पशु है, न कोई और पशु पक्षी है, बस मनुष्य है। उसी को लेकर सारे झगड़े विवाद है, उसी को लेकर राष्ट्र है। लेकिन राष्ट्र हम जानते हैं, खासतौर भारत देश इस मामले में अपूर्व रहा है। कला भी आप देख लीजिए, भवानी शंकर जी खड़े हुए हैं, इनके पिता देवी नंदन जी, नंद बाबू के शिष्य, उनके साथ मैं 2 घंटे गिन रहा था।
और वो खोलते गए अपना एक, इसको क्या कहेंगे, बही बांधने वाला पोर्टफोलियो जैसा कपड़े से लपेटी हुई चीजें, चिड़िया चिड़िया चिड़िया। कभी नहीं भूला उसको, उनकी कला को। इसकी याद आ गई, वो भी तो ऐसे एक बड़े कलाकार थे जिन्होंने पक्षियों को लेकर इतना सुंदर काम किया। ये स्वागत योग्य चीज है। मुझे मालूम है कलाकार के मन को कोई नहीं जानता। मनीष कल कुछ और भी करने लग सकते हैं, करें तो शायद अच्छा ही होगा, क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट भी आता है। आप किसी भी विषय पर बना रहे हो या फिर उसको नई तरह से बनाना होता है, जहाँ ये सब भी गायब हो जाए और आप पाओ कि अश्वगति है लेकिन अश्व वहाँ दिख नहीं रहा। हम जिसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और फिगरेटिव, कोई भेद नहीं। इतना ही भेद है कि आप घोड़े का सादृश्य मिटा देगा, गति बची रहे, रंग बचे रहे। आज अंतिम आखिरी बात कह रहा हूँ। मैं फ्लाइट में ड्राइंग कर रहा था, शेयर भी किया उसको मैंने फेसबुक पर। तो 2-3 महिलाएं लगातार मुझे नहीं वो देख रही है। जब हम बाहर उतरे और जब तो वो भी गाड़ी में बैठने वाली थी, तो उन्होंने मेरी ओर देखा, कहा कुछ हम आपसे पूछें। मैंने कहा बोले आप लोग जो ड्राइंग कर रहे थे वो किस विषय पर है? मैंने कहा अगर आपने विषय पूछा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। मैंने कहा तो हम चल पड़ते हैं, रेखा है, रेखा एक तरफ चल पड़ी, फिर और मुड़ी, फिर और मुड़ी, फिर और की तरफ चल पड़ी। मैंने कहा हम कभी संकेतों के बारे में पूछते हैं, ऐसे करते हैं बुलाने की चेष्टा, बच्चे को बता रहे हैं उसकी चेष्टा। सारे संकेत वो डिफाइंड है, वो परिभाषित है, हम जानते हैं, समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है, किस बुलाया जा रहा है, कुछ। पर ये जो हम करते हैं कला में, हम मतलब बहुत सारे कलाकार, वो क्या है, वो संकेत है। उनको उनकी परिभाषा नहीं है, उनको आप तुरंत नहीं समझ पाते। और आज की बहुत जल्दी और हड़बड़ी में हम लोग सब कुछ देखते नहीं हैं। अक्सर लोग नहीं देखते, पहले ही पूछ बैठते इसका मतलब क्या है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो उन संकेतों को धीरे धीरे आप शायद अपनी तरह से समझोगे, गतियों को समझोगे, क्योंकि एनर्जी भी तो वहाँ है, रंग की शक्ति है, रेखा की शक्ति है। कितना अच्छा लग रहा है कि आप सब हो। मैं जयपुर में हूँ, अभी महीना पहले भी था, बार बार आता हूँ आप सबसे मिलने। सुंदर शहर है, सुंदर गतिविधियाँ हैं, ये और बढ़े। हम अलग अलग जगहों से आते हैं, शाम को इकट्ठा होते हैं, कितनी सुंदर बात है दर्शनी के संदर्भ में, और इकट्ठा होते हैं, बातें करते हैं, उत्सव मनाते हैं। कला एक उत्सव है, उसका प्रमाण है कि हम यहाँ उत्सव मना रहे हैं। पर कला एक विचार भी है। जो भी आप बाहर निकलोगे, आप मनीष के कामों पर, कुछ और चीज़ों पर सोचते हुए निकलोगे, विचार शुरू हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं कोई बधाई देता हूँ कि मैं यहाँ हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।